नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है, यानी कि जो गतिविधियां बारिश की हैं, वो किस तरह से देखने को मिलेंगी और कहां पर किस तरह की वर्षा की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कहां पर किस तरह की रेनफॉल की संभावना है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय यानी कि विंटर सीजन जो होता है उसमें बारिश वैसे भी अपने भारत में कम होती है। और हम साउथ में बात करें, साउथ में जो है यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव रहता है। जो उत्तर भारत होता है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया से लेकर के जब हम नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ेंगे इस क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होता है, जो कि कैस्पियन सागर से उठ करके ईरान, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉइस्चर खींचते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कोई बताने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होगा। अगर नए व्यूअर है कमेंट करिएगा। अगर आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे देखेंगे फिलहाल जो फॉग की लेयर थी, यानी कि जो कोहरा का लेयर था, वो यहाँ पंजाब से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था इस तरह से। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्लाउडिंग, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के जो बादल हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जिससे यहाँ पर फॉग जो है वो कट रहा है। यानी कि कई इलाकों में आपने देखा होगा कि आज फॉग नहीं है, सुबह सुबह, रात में बहुत था, लेकिन आज सुबह सुबह देखेंगे तो फॉग ही नहीं है, कोहरा ही नहीं है। तो क्लाउड की वजह से कट रहा है, यानी कि जो बादल हैं उसकी वजह से यहाँ पर फॉग जो है वो कट रहा है। जब आसमान में बादल होते हैं तो कभी भी कोहरा देखने को नहीं मिलता। यानी कि जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो कोहरे की जो इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। वैसे भी जो फॉग की लेयर है वो अपर लेवल चली गई है, यानी कि ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि नीचे पश्चिमी हवाएं, सरफेस विंड पर पश्चिमी हवाओं का लगातार प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से जो ये फॉग है वो ऊपर की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसीलिए आपको ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है हमारे इलाके में आज कोहरा नहीं पड़ा। तो देखिए, ये मौसमी फिनोमिना है, ये किसी की कहने और ना कहने से नहीं पड़ता। ये जब मौसम का वो उस तरह का मिजाज बनता है, ज़मीन ठंडी होती है और नमी ज़्यादा बढ़ती है, ड्यू पॉइंट अधिक होती है, तब यहाँ पर कोहरे की बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह से जो यहाँ पर जो सिस्टम बनने की संभावना है उसका क्या यहाँ पर रोल रहने वाला है। 30 के शाम को देखेंगे तो फिलहाल कोई भी वर्षा की संभावना नहीं है। ये 31 का देखेंगे तो फिलहाल कोई सिस्टम का संभावना नहीं है। ये आपका ECMWF मॉडल्स है। उसके बाद इस पर GFF से बात करेंगे, उसके बाद आगे का भी बात करेंगे। तो देखेंगे ये आपका वैसे तो इसमें जो विंड पैटर्न देख पा रहे हवाओं का, वो लगभग सेम डायरेक्शन ही है। कल का जो विंड पैटर्न था वो आज भी विंड पैटर्न ही भारत का, यानी कि इंडिया का विंड पैटर्न उसी तरह का कल के दौरान ही बना हुआ है। 1 के शाम को भी देखेंगे तो अभी फ़िलहाल हवाओं का जो डायरेक्शन है, जो हवाओं की दिशा है, वो एक ही तरह से बनी रहेगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। 2 को आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक अरेबियन सी में जो एक कमज़ोर सा सिस्टम नज़र आ रहा है। यही कुछ लग रहा है कि केरल में या थोड़ा सा नज़दीक आकर के कर्नाटक में वर्षा दे पाएगा अगर नज़दीक आया तो। 3 को देखेंगे तो ये तो फिलहाल दूर है, भारत से ज़्यादा अधिक दूरी पर है। और 4 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए, उसके बाद ये उत्तरवर्ती होता है, यानी कि यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आकर के यहाँ से ये टर्न लेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो उत्तरवर्ती होगा। और ये देखिए 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा सा अरब सागर में रहेगा। 6 को देखेंगे तो नीचे जाएगा, 7 को देखेंगे तो भी ये वहीं पर रहेगा, यानी कि 8 को भी देखेंगे तो ये वहीं पर रहेगा। यानी कि ECMWF की माने, यानी कि इसमें GFS इंक्लूडेड नहीं है। अगर ECMWF की माने तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो बनेगा हालांकि, लेकिन वो भारत की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाएगा। एक 6 आज 7 का देखेंगे यहाँ पर एक कई मजबूत सिस्टम यहाँ पर चक्रवाती देखिए, चक्रवाती परिसंचरण जैसा स्थिति बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो हम कल आपको दिखाए थे। ये देखिए राजस्थान के ऊपर यहाँ देख पा रहे एक चक्रवाती परिसंचरण दिखाई पड़ रहा है। ये एक इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो कई इलाकों में काफ़ी प्रबल बारिश का देवेदार माना जाएगा भारत जो है। प्रबल बारिश इसमें देखने को कई इलाकों में मिल सकती है, अगर ऐसा देखने को मिलता है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, GFS का भी इसमें देख लेते हैं। इसमें GFS अपना क्या रोल अदा करता है तो देखेंगे। ये आज 30 तारीख है और कल महीने का आखिरी दिन, यानी कि 31 तारीख का महीना है तो महीने का आखिरी दिन है। तो 31 को देखेंगे फिलहाल कोई ज़्यादा खास यहाँ पर सिस्टम नहीं है, लेकिन देखिए अरेबियन सी का सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 1 तारीख को देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए स्ट्रॉन्ग होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जो कि एक अरब सागर में अच्छा अपना
प्रभाव दिखा सकता है। ये देखिए साइक्लोन जैसी गतिविधियाँ ये बन सकती है, यानी कि साइक्लोन बन सकता है, लेकिन इस समय ये अगर बनता है तो ज़्यादा उत्तर की ओर नहीं आकर के ये केरल या कर्नाटक के आसपास ही तटों के आसपास रहेगा, ज़्यादा दूर ये उत्तर की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस समय के ज़्यादा साइक्लोन ज़्यादा उत्तर नहीं आते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे आप, ये देखिए ये कर्नाटक पे लैंडफॉल करता हुआ दिखाई पड़ा और साइक्लोन जैसी स्थिति इसमें पैदा हो रही है। और यही मेरे हिसाब से कि आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ एक चक्रवाती संचरण यहाँ पर बनेगा 5 या 7 तारीख के आसपास, आपको दिखाएंगे। वहाँ पर देखिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो। उसके बाद ये जो तूफ़ान हालांकि अगर बनता है, हालांकि देखिए मौसम विभाग ने भी इसके बारे में बताया ज़रूर है कि ये सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है, कि यहाँ पर इस समय सपना देख रहे हैं। इसमें लोग कहते हैं कि भाई देखिए हम सपना देख रहे हैं कि तूफ़ान आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। तो भाई आप लोग सपने मत रहिए, अभी रियल में फ़िलहाल ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी बनता है तो इसके बारे में हम ज़रूर से अपडेट कर देंगे आपको। तो देखेंगे इसमें फ़िलहाल वो सिस्टम जो है जो बन रहा है अरब सागर में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे फ़िलहाल नज़र आ रहा है और अच्छा खासा इसका इंटेंसिटी भी है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें ये जो ACMW के बात छोड़िए, यहाँ पर देखिए क्लाउडिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जो अरब सागर का जो प्रभाव है, ये सिस्टम में देखिए कितना ज़्यादा बादलों को इकट्ठा कर रखा है। और तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे काफ़ी इंटेंस सिस्टम ये दिखाई पड़ रहा है और मजबूती इसका काफ़ी ज़्यादा प्रदान है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत सिस्टम है, जिसकी वजह से कई इलाकों में तेज़ वर्षा देखने को मिल रही है। तमिलनाडु केरला में भी गतिविधियां बारिश की बढ़ने वाली है, क्योंकि जो बादल हैं कुछ प्रभाव इसी तरह से यहाँ पर मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में तेज़ और अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी। बाकी बात करेंगे तमिलनाडु के से लेकर के पुडुचेरी, केरला कर्नाटका का क्षेत्र, तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई खास यहाँ पर वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल मौसम साफ़ ही है, वैसे आप देख ही पा रहे होंगे इसमें कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में तो केरला में कुछ वर्षा बढ़ सकती है, और जो सिस्टम हमने देखा अगर वो सिस्टम अगर बन जाता है, और जो मौसम विभाग ने बताया है वो अगर बन जाता है, तो भाई एक काफ़ी अच्छी खबर होगी केरला और कर्नाटका के लिए। और ये देखिए ये बादलों का आवाज़ जैसा कि हमने पहले बताया, देखिए ये बादलों की आवाज़ शुरू हो चुकी है, इसीलिए जो कोहरा है वो हट चुका है। ये देखिए ये है क्लाउडिंग, काफ़ी अच्छी राजस्थान में क्लाउडिंग है, और कल से ही आज से या कल या आज से यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। हालांकि साउथ में ही अधिकतर रहेंगी, उत्तर प्रदेश हो या जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हों, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हों, दक्षिणी बिहार हो, इन क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन बाकी क्षेत्रों में क्लाउडिंग देखने को मिल सकती है, कुछ इलाकों में हल्की बादल देखने को मिल सकते हैं, और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कि कई इलाकों में, उत्तराखंड के भी उत्तरी पहाड़ी इलाकों पर, और हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में भी अच्छी बर्फबारी की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी भारी नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बर्फबारी हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में क्लाउड यहाँ पर बनती दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर फॉग में कमी आएगी, क्योंकि जब क्लाउड आएंगे तो फॉग में कमी आएगी, आपको पता ही होगा, हम आपको लगातार बताते आते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा कोई खास वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।